नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज हिंदी का पेपर आप सभी का कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइए। आज हम क्लास 10th हिंदी के अर्धवार्षिक पेपर के आंसर की आपको बताएंगे। सभी लोग अपने आंसर मैच कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कितने में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही करके आए हैं। ठीक है, पेपर बहुत ईजी आया था। आई होप आप सभी ने पूरा पेपर सॉल्व किया होगा। सबसे पहले हम देखते हैं सही विकल्प के आंसर। यह दंतुरित मुस्कान कविता में नागार्जुन किसकी मुस्कान का वर्णन किया है। नागार्जुन ने छोटे बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है। छायावाद के आधार स्तंभ, छायावाद के आधार स्तंभ कवि हैं जयशंकर प्रसाद, और का नंबर का ऑप्शन आपका सही उत्तर था। काव्य में जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां पे होता है अन्योक्ति अलंकार, बी ऑप्शन करेक्ट। एक ऐसी रचना जो छंद ताल तुकबंदी से मुक्त हो और विचारपूर्ण हो तो वह कौन सी होती है। वह रचना होती है भाई गद्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। जिस समास में पहला पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं। उस समास का नाम है कर्मधारय समास, डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा, ये कौन सी विधा है तो लिखिएगा यात्रा वृतांत, ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा भाई। ठीक है, चलिए खालिस्तान हम देख लेते हैं। बहुत इजी खालिस्तान आए थे जो आपको पढ़ाए गए थे वही हैं। वात्सल और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि, कल की ही लाइव क्लास में आपको बताया था सूरदास। दृश्य एवं श्रव्य काव्य किसके प्रकार हैं, काव्य के प्रकार हैं। मात्रिक छंद 4 चरण का होता है जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं, चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। एक कहानी यह भी पाठ में का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है। किसका व्यक्तित्व आया है, मनु भंडारी का व्यक्तित्व उभर कर आया है। सीता अधिक खाना खाती है, इस वाक्य के रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण है। देखो भाई अधिक खाना मतलब खाना की मात्रा बता रही है, यानी परिमाण वाचक हो जाएगा ये बात। सिलीगुड़ी से हमारे साथ ही यह खालिस्तान नदी, तो इसमें आपको भरना था तीस्ता नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछे गए थे सत्य और असत्य, फटाफट से देखिए। योग संदेश सुनकर गोपियों की ब्रह अग्नि कम हो रही है, ये आपका था असत्य, रॉन्ग। सेकंड देखिए, जसोदा हरि पालने झुलावे में वात्सल्य रस है, ये भी जो है आपका राइट था। नवाब साहब के पास 4 खीरे थे, ये भी आपका राइट था। एंड भादों की अंधेरी रात अंधेरी अदरतियों में बालगोविंद भगत गीत नहीं गाते थे, ये आपका रॉन्ग था, असत्य था। एंड व्यंजन वर्ण से व्यंजन या स्वर के मिल से होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये आपका राइट था। ठीक है, इस प्रकार से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, मैया दाल अमैया कर रही थी, ये आपका रॉन्ग था बच्चों, गलत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सही जोड़ी। प्रगतिवाद की जोड़ी थी यथार्थवाद, फर्स्ट नंबर। रौद्र रस इसका स्थायी भाव होता है क्रोध, सेकंड नंबर। कलम का जादूगर राम वृक्ष वैनीपुरी की रचना है, जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं, फोर्थ नंबर। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है इनकार करना, 5 नंबर। और प्रेयर व्हील का मतलब होता है एक धर्म चक्र, तो ये हो जाएगी 6 नंबर की जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे गए थे एक शब्द एक वाक्य के उत्तर में, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। तुलसीदास किस काव्य धारा के कवि हैं, तो ये सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इसके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, अभी आप सुन लीजिए। छंद किसे कहते हैं, तो भाई जो मात्राओं और वर्णों के एक निश्चित क्रम से यति गति को ध्यान में रखकर की गई रचना को छंद कहते हैं। निबंध किन दो शब्दों से मिलकर, नी प्लस बंध, नी और बंध 2 शब्दों से मिलकर बनता है। आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में आज्ञा का, आदेश का या उपदेश का भाव व्यक्त हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। भोलानाथ का असली नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ इनका असली नाम था। कटाव किस नाम से प्रसिद्ध है, तो भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। मैं इनके आंसर आपको यहाँ बता देता हूँ, सभी के लिख के मैंने आपके लिए रखे हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। ये एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है ना। फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ का एंड फिफ्थ और सिक्स का आंसर। बाकी पूरा पेपर बहुत इजी था, क्वेश्चन आंसर और गद्य पद्य जो है आपने कर दिए होंगे। एक बार कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा कितने नंबर का पेपर बच्चों आप लोग करके आए हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए सभी से जय श्री राधे।